नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी और चौकों छक्कों के लिए मशहूर ऐतिहासिक पिच पर 2026 की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसने अपने उतार चढ़ाव और अंतिम ओवर के रोमांच से पूरे मध्य प्रदेश को क्रिकेट के जुनून में सराबोर कर दिया। इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी बाउंड्री और रनों की बारिश के लिए मशहूर सपाट पिच पर जब साल 2026 की वनडे सीरीज का यह तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ तो पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस महामुकाबले की शुरुआत तब हुई जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और इंदौर की इस छोटी बाउंड्री वाली पिच पर ओस के प्रभाव को देखते हुए न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करने का साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। लेकिन कीवी सलामी बल्लेबाजों ने इंदौर की इस बेजान पिच का फायदा उठाकर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसा प्रलयकारी, विनाशकारी और खूंखार मोर्चा खोल दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। डेवन कॉनवे और युवा रचिन रविंद्र की बाएं हाथ की सलामी जोड़ी ने भारतीय मुख्य तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की शुरुआती गति और उछाल का निर्दयी इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर कोने में बाउंड्री की झड़ी लगा दी और पहले 10 ओवरों में भारतीय टीम को केवल 1 विकेट ही मिला कि पावर प्ले के भीतर ही न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 95 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जिससे पूरा होलकर स्टेडियम सन्न रह गया। न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रविंद्र आज बहुत ही खतरनाक, बेखौफ और महाविनाशकारी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उन्होंने भारतीय स्पिनरों को भी नहीं बख्शा और खेल के 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ अपनी प्रचंड ताकत का परिचय देते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 विशाल छक्के जड़े। लेकिन भारत को पहली बड़ी सफलता खेल के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जादुई चाइनामैन कुलदीप यादव ने दिलाई, जिन्होंने अपनी एक बेहतरीन फ्लाइटेड गेंद पर रचिन को चकमा दिया, जिससे रचिन रविंद्र बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 52 गेंदों पर 78 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 8 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब रचिन रविंद्र की तूफानी पारी का अंत हुआ तो न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी स्तंभ और महानतम बल्लेबाजों में शुमार केन विलियमसन ने मैदान पर अपने कदम रखे और उन्होंने दूसरे छोर पर पहले से ही अंगद की तरह पैर जमाकर डटे हुए सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे के साथ मिलकर न्यूजीलैंड 100 रन बनाए की पारी को बहुत ही सूझबूझ, असाधारण आक्रामकता और उच्च स्तरीय क्लास के साथ आगे बढ़ाना जारी रखा, जहां इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने भारतीय मध्यक्रम के गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह विफल करते हुए रनों की रफ्तार को 7 के रन रेट से नीचे नहीं गिरने दिया। केन विलियमसन ने क्रीज पर आते ही अपनी चिरपरिचित तकनीक का मुजाहिरा पेश किया और वॉशिंगटन सुंदर की टर्न होती गेंदों पर कुछ मनमोहक लेट कट और कवर ड्राइव लगाकर भारतीय फील्डरों को सीमा रेखा पर लगातार दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि दूसरी तरफ डेवन कॉनवे आज इंदौर के इस छोटे मैदान पर किसी अलौकिक और दैवीय धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां भारतीय गेंदबाजों का कोई भी वार उन पर असर नहीं कर रहा था। डेवन कॉनवे ने मैदान के हर कोने को अपनी जादुई बल्लेबाजी से नाप लिया था और उन्होंने खेल के 25वें ओवर में जब कप्तान शुभमन गिल ने दोबारा जादुई ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को आक्रमण पर लगाया तो उनकी एक टर्न होती गेंद को हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में धकेलकर एक फुर्तीला सिंगल चुराया और होलकर स्टेडियम की इस ऐतिहासिक धरती पर अपना एक और जादुई, बेमिसाल और यादगार अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरे कीवी खेमे में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। हालांकि कॉनवे अपनी इस शतकीय पारी को और ज्यादा प्रलयकारी या विध्वंसक नहीं बना सके, क्योंकि चतुर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी के माया जाल में उन्हें आखिरकार फंसा ही लिया, जिससे डेवन कॉनवे एक और बाउंड्री बटोरने के लिए स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 90 गेंदों पर 112 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक और साहसी पारी में 11 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। डेवन कॉनवे के इस बड़े विकेट के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम आज होलकर स्टेडियम में 400 रनों के उस ऐतिहासिक और नामुमकिन लक्ष्य की ओर बहुत ही प्रचंड और विध्वंसक रफ्तार से बढ़ रही थी, क्योंकि क्रीज पर अब न्यूजीलैंड के 2 सबसे खतरनाक और विस्फोटक फिनिशर डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी एक साथ मौजूद थी।
इन दोनों विध्वंसक बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही बिना किसी देरी या रहम के भारतीय गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और इंदौर की उस छोटी बाउंड्री को भारतीय गेंदबाजों के लिए किसी कब्रगाह में तब्दील कर दिया। जहां मिचेल ने कुलदीप यादव की गेंदों पर सीधे प्रहार किए तो फिलिप्स ने अपनी कलाइयों के जोर से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर छक्कों की बारिश शुरू कर दी। न्यूजीलैंड की यह जोड़ी अब भारतीय आक्रमण के लिए एक ऐसा डरावना सपना बन चुकी थी जिसने भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी थीं, क्योंकि अब होलकर स्टेडियम का हर स्टैंड कीवी बल्लेबाजों के हवाई हमलों का गवाह बन रहा था और भारतीय कप्तान शुभमन गिल बेबस होकर केवल अपनी फील्डिंग में बदलाव करते नजर आ रहे थे, जबकि न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड रॉकेट की गति से 400 रनों की उस मनोवैज्ञानिक सीमा की ओर निरंतर अग्रसर था। इन दोनों बल्लेबाजों ने इंदौर की छोटी बाउंड्री का पूरा लाभ उठाया और मैदान का कोई भी कोना इनके प्रहारों से अछूता नहीं रहा। जहां खेल के 42वें ओवर में जब प्रसिद्ध कृष्णा अपना अंतिम स्पेल करने दोबारा गेंदबाजी करने आए तो डेरिल मिचेल ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए उनके एक ही ओवर में 24 रन बटोरकर कोहराम मचा दिया, जिसने भारतीय कप्तान को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मिचेल की यह पारी अंततः मोहम्मद सिराज की एक सटीक यॉर्कर पर समाप्त हुई, जिससे डेरिल मिचेल पुल शॉट खेलने के प्रयास में 45 गेंदों पर 85 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 6 कड़क चौके और 6 विशाल छक्के शामिल हैं। पारी के अंतिम डेथ ओवरों में ग्लेन फिलिप्स ने अपनी विध्वंसक पावर हिटिंग जारी रखी और न्यूजीलैंड के स्कोर को एक ऐसी अभेद्य ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां से जीत की कल्पना करना भी किसी डरावने सपने जैसा था। न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के भीषण और थका देने वाले खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 415 रनों का एक अत्यंत विशाल, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक स्कोरबोर्ड पर टांग दिया, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। जहां ग्लेन फिलिप्स ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए 32 गेंदों पर 62 रन बनाए और वह अंत तक नाबाद रहे, जबकि उनके साथ अनुभवी टॉम लैथम 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के इन 415 रनों ने भारतीय टीम के सामने क्लीन स्वीप करने के लिए एक ऐसा हिमालय जैसा विशाल लक्ष्य रख दिया था, जिसे पार करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को आज होलकर के मैदान पर अपनी सीमाओं से परे जाकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। इंदौर के होलकर स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब भारतीय टीम 416 रनों के इस असंभव, अभूतपूर्व और रूह कंपा देने वाले लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो पूरे भारत की सांसें थमी हुई थीं। लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ पहले ही ओवर से रनों का ऐसा कत्लेआम 416 रनों का शुरू किया जिसकी मिसाल क्रिकेट इतिहास में मिलना मुश्किल है। होलकर स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात जब भारतीय टीम 416 रनों के उस असंभव और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो सलामी बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ पहले ही ओवर से किसी खूंखार शिकारी की तरह धावा बोल दिया। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने इंदौर की छोटी बाउंड्री को कीवी गेंदबाजों के लिए एक भयावह और डरावना सपना बना दिया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाजों की गति और उछाल का अत्यंत निर्दयी और प्रलयकारी इस्तेमाल करते हुए पहले विकेट के लिए मात्र 15 ओवरों के अविश्वसनीय अंतराल में 150 रन बनाए। रनों की एक अत्यंत ऐतिहासिक साझेदारी कर न्यूजीलैंड के खेमे में मौत जैसा सन्नाटा पसर दिया। रोहित शर्मा आज किसी दिव्य, अलौकिक और महाविनाशकारी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज उनकी नजरों में धूल झोंकने में नाकाम साबित हो रहा था और उन्होंने खेल के 18वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए कप्तान मिचेल सैंटनर की पहली ही गेंद पर कदमों का जादुई इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर मात्र 65 गेंदों पर अपना एक और जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाला अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरे होलकर स्टेडियम में शोर का एक ऐसा विशाल सैलाब उमड़ पड़ा कि कीवी खिलाड़ी एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे। रोहित शर्मा आज जिस आक्रामक और विध्वंसक अंदाज में छक्कों की मूसलाधार बारिश कर रहे थे, उसे साफ लग रहा था कि वह आज अपने करियर का एक और दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच देंगे। लेकिन वह खेल के 24वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से दोबारा गेंदबाजी करने आए। जेकब डफी की एक अत्यंत चतुर और धीमी गति की कट्टर गेंद को पढ़ने में मामूली चूक कर बैठे, जिससे रोहित शर्मा एक और बड़ा हिट लगाने के प्रयास में अपना संतुलन खो बैठे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिससे रोहित शर्मा 88 गेंदों पर 135 रनों की एक ऐतिहासिक और महाविनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 12 शानदार कड़क चौके और 9 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल हैं।
रोहित शर्मा के पवेलियन लौटने के बाद जब आधुनिक क्रिकेट के सम्राट किंग विराट कोहली मैदान पर आए तो दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया और कोहली ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर रनों की उस मूसलाधार बारिश को पूरी तरह जारी रखा, जहां गिल आज एक बहुत ही कलात्मक, सौम्य और जादुई धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिनरों के खिलाफ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का अद्भुत परिचय दिया और खेल के 28वें ओवर में लेग स्पिनर ईश सोढ़ी के खिलाफ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका मारकर वडोदरा और राजकोट के बाद इस सीरीज का अपना एक और यादगार अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया। लेकिन वह इसी जादुई शतक का जश्न मनाने के तुरंत बाद सोढ़ी की अगली ही गेंद पर एक घातक गुगली का शिकार हो गए, जिससे शुभमन गिल कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 82 गेंदों पर 108 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस शतकीय पारी में 10 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे दो विशाल शतकीय स्तंभ ढह गए थे तो पूरे मैदान पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। लेकिन आधुनिक क्रिकेट के सम्राट किंग विराट कोहली ने एक छोर से भारतीय मोर्चे को पूरी मजबूती, चट्टानी दृढ़ता और अटूट संकल्प के साथ संभाले रखा और उन्होंने मैदान पर कदम रखने वाले विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मनोबल अपनी क्लासिक, आक्रामक और विध्वंसक बल्लेबाजी से पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। विराट कोहली आज होलकर की इस सपाट पिच पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी अभेद्य दीवार की तरह खड़े थे, जहां उन्होंने ऋषभ पंत को खुलकर खेलने की पूरी आजादी दी और खुद एंकर की भूमिका निभाते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की हर रणनीति को विफल कर दिया। खेल के 38वें ओवर में जब न्यूजीलैंड की ओर से उनके सबसे लंबे कद के घातक तेज गेंदबाज काइल जेमिसन दोबारा गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए तो कोहली ने अपनी जादुई कलाइयों और अपनी महान तकनीकी श्रेष्ठता का अद्भुत परिचय देते हुए सीधे बल्ले से दो अत्यंत शानदार, दर्शनीय और मनमोहक प्रहार किए, जिसने गेंद को रॉकेट की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर भेज दिया और इसी के साथ विराट ने अपना एक और बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम को जीत के बिल्कुल करीब और ऐतिहासिक दहलीज पर पहुंचा दिया। विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच हुई इस साझेदारी ने न्यूजीलैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया था और कीवी गेंदबाज विकेट के लिए बुरी तरह छटपटा रहे थे, क्योंकि 416 रनों का वह हिमालय जैसा विशाल लक्ष्य अब धीरे धीरे भारत की मुट्ठी में आता दिख रहा था। विराट कोहली आज एक बड़ी शतकीय पारी की ओर निरंतर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी खेल के 42वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से अपना अंतिम और निर्णायक स्पेल करने आए मुख्य तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने अपनी चालाकी का परिचय दिया और एक ऐसी तीखी, आग उगलती और अप्रत्याशित बाउंसर फेंकी जिस पर कोहली अपना मानसिक संयम और नियंत्रण खो बैठे, जिससे विराट कोहली गेंद की गति का लाभ उठाकर सीधा प्रहार करने के प्रयास में अपना संतुलन गंवा बैठे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई, जिससे विराट कोहली 58 गेंदों पर 75 रनों की एक अत्यंत साहसी, सूझबूझ भरी और प्रेरक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस शानदार पारी में 9 अत्यंत आकर्षक और जादुई चौके शामिल हैं। विराट कोहली जैसे अनुभवी और महान योद्धा के इस नाजुक मोड़ पर आउट होने के बाद होलकर स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि भारत को अब भी एक बड़े अंतर को पार करना था और अब जीत की पूरी जिम्मेदारी विस्फोटक ऋषभ पंत और शांत दिमाग के धनी केएल राहुल के मजबूत कंधों पर आ गई थी। 416 रनों का वह विशाल और दुर्गम पर्वत अब अपनी अंतिम ढलान पर था, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज कोहली के विकेट से उत्साहित होकर किसी भी तरह मैच में वापसी करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे, जहां इंदौर की उस सुनहरी और ऐतिहासिक रात में अब यह महामुकाबला अपने सबसे बड़े, रोंगटे खड़े कर देने वाले और सांसें रोक देने वाले रोमांचक अंत की ओर बढ़ रहा था, जहां हर गेंद के साथ मैच का रुख बदल रहा था और पूरा क्रिकेट जगत इस ऐतिहासिक रन चेज के अंतिम पड़ाव का गवाह बनने के लिए अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। यह ऐतिहासिक तीसरा वनडे मुकाबला अब अपने अंतिम 5 ओवरों के उस अत्यंत निर्णायक, सांसें रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां पूरे भारत की अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच तीसरा ओडीआई मैच खेला गया था। इस मैच की हाइलाइट्स आज आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला है। ये मैच देखने से पहले आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा मैच हाईलाइट बन चुका था। आज मुझे लग रहा था कि आज न्यूजीलैंड जो टीम है वो इंडिया से बेहतर बैटिंग करेगी और बॉलिंग भी करेगी। आज ऐसा लगा था कि आज का मैच जो है वो न्यूजीलैंड टीम ले जाएगी, मुझे भी लगा था। और इंडिया के कप्तान जो शुभमन गिल है उसकी भी चेहरे पर बहुत सारी उदासी नजर आ रही थी। जब टॉस हुआ, टॉस भी
इंडिया टीम ने जीता। आपको बता दें इंडिया टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। पिच गीली थी जिसकी वजह से ड्यू फैक्टर था, जिसके बाद आपको बता चले कि शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने का फैसला करना पड़ा। जिसके बाद न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज डेविड कैनवा और दूसरे बल्लेबाज का इस पर आपको बता चले कि पावर प्ले का जो आखिरी ओवर था उसकी दूसरी गेंद पर इंडिया ने न्यूजीलैंड की पहला खिलाड़ी जो है वो आउट कर दिया था। आपको बता चले कि लेकिन न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी थे वो अपना रन बना चुके थे। 95 रन पर न्यूजीलैंड की पहले खिलाड़ी आउट हुए थे। आपको बता चले कि तीसरा और सेकंड ओडीआई मैच खेला गया। इस मैच की हाइलाइट्स आप दोस्तों के साथ मुकम्मल शेयर करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।